हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 5 निर्देशांक भूमिति का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का आगे का सवाल देख रहे हैं। आज हम प्रश्न 13 देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी की शीर्ष बिंदु ए, इसका निर्देशांक -1 दिया गया है। बी निर्देशांक जिसका 5 ऋण 3 है। सी निर्देशांक जिसका 3 5 है। और बोला गया है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। बस इतना शाब्दिक सवाल दिया गया है। उसके आधार पर अगर हमें उत्तर शुरू करना है तो सबसे पहले डायग्राम बनाना जरूरी है। इस डायग्राम पर आप लोगों को हाफ नंबर मिलेगा क्योंकि आप इसमें मध्य बिंदु दर्शा रहे हैं। बिना मध्य बिंदु के माध्यिकाओं की लंबाई हम नहीं निकाल सकते, न उसका नाम आ सकता है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी का नाम दिया है लेकिन माध्य बिंदु का नाम नहीं दिया। तो जो हम ले रहे हैं वो डायग्राम में हम दर्शाएं। बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, एफ ए बी का मध्य बिंदु है। यह हमने सर्वांगसम चिन्हों द्वारा दर्शा दिया है। यहाँ भी सर्वांगसम चिन्ह है, यहाँ भी सर्वांगसम चिन्ह है। चिन्ह हमने भिन्न भिन्न लगाए हैं। और फिर ये सब लिखने के बाद हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि लेंथ ए डी हमें निकालना है, लेंथ बी निकालना है, लेंथ सी एफ निकालना है। और जब हल करना है तो हमने x1 y1 इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लिया है। और मध्य बिंदु को हमने x4 y4 x5 y5 x6 y6 मान लिया है। तो हमें करना क्या है? इसका माध्यिकाओं की अगर हमें लंबाई निकालनी है तो यहाँ पर हमें निर्देशांक चाहिए। यहाँ निर्देशांक कैसे आएगा? चूंकि ये BC रेख BC का मध्य बिंदु है तो बिंदु डी जो मध्य बिंदु निर्देशांक मध्य बिंदु के सूत्र से हम ये मध्य बिंदु का सूत्र यहाँ लगाएंगे और बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। उसी तरह से यहाँ बिंदु ई का मध्य बिंदु सूत्र से निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु एफ का भी मध्य बिंदु सूत्र से निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जब आ जाएगा तो हमें तीनों में यहाँ पर ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। दूरी पूछा तो हमें यहाँ दूरी सूत्र लगाना होगा 3 जगह। तो इसका मतलब है यहाँ हमें 3 बार मध्य बिंदु सूत्र लगाना है और 3 बार दूरी सूत्र लगाना है। सवाल आसान है, लेंदी है, इसलिए करते समय कोई मिस्टेक नहीं करना है चिन्हों का, नहीं तो फिर सवाल आगे का गलत होते जाता है। और जितना स्टेप राइट है उसी पर ही नंबर मिलता है। तो चलो उत्तर शुरू करते हैं। हम लोग आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि बिंदु डी रेख BC का मध्य बिंदु है। देखो जहाँ मध्य बिंदु लगाना है उसकी जानकारी पहले देनी होगी। मध्य बिंदु है, कारण लिख सकते हो दत्त, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से, ये पहला पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु सूत्र से। दूसरा पॉइंट हम लगा रहे हैं, मध्य बिंदु सूत्र लगाना है तो x4 बराबर, पहले सूत्र बनाते हैं, हमारा क्या है x2 प्लस x3 बटे 2। मान रख देते हैं हम x2 प्लस x3। x2 कितना है 5 और x3 कितना है 3 बटे 2, तो बराबर कितना हो गया 8 बटे 2 बराबर कितना हो गया 4। तो x4 हमारा 4 आ गया। नंबर 3 पर हम y4 निकालते हैं। y4 का सूत्र क्या होगा? सूत्र बनाते जाना है, कहीं पर हमें एक जगह इस सूत्र पर आधा मार्क्स मिलता है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स हमारा कट जाता है, इसलिए लिखना जरूरी है। तो y2 प्लस y3 बटे 2, तो y2 क्या है हमारा -3 है, प्लस y3 क्या है 5 है बटे 2। तो घटा देंगे, 5 धनात्मक 3 ऋणात्मक घट जाएगा और धनात्मक में चिन्ह लग जाएगा। तो 5 में 3 गया 2, 2 बटे 2 कट जाएगा। ये 2 कम 2, 2 को काट ऊपर कर दो इस तरह से, ये 2 एक कम कर दो तो उत्तर आ गया। ये x4 4 और y4 1। ये किसका निर्देशांक है? बिंदु डी का निर्देशांक बराबर x4 y4 बराबर कितना आ गया 4 1। हमने ये नंबर पे लिख दिया, इसका हम उपयोग करेंगे बाद में। अब हम चलते हैं बिंदु ई का निर्देशांक निकालने के लिए, तो वहां पर भी जानकारी लिखते हैं। बिंदु ई रेख AC का मध्य बिंदु है, कारण लिख दो दत्त, इसलिए
मध्य बिंदु सूत्र से। नंबर 6 पर हम क्या लगाएंगे, एक सूत्र बनाएंगे एक्स फाई। ई का निर्देशांक क्या है, एक्स फाई। उसका सूत्र क्या होगा, एक्स वन और एक्स थ्री के साथ एक्स वन प्लस एक्स थ्री बटे दो। तो एक्स वन का मान रख देते हैं, एक्स वन कितना है -1, एक्स थ्री प्लस थ्री बटे दो। तो ये हम तीन में से एक घटाना है, तीन धनात्मक है तो उत्तर धनात्मक आएगा घटा के। और ये दो एक कम दो, तो उत्तर आ गया एक्स फाइव का एक आ गया। अभी नंबर 7 यहाँ करते हैं हम लोग। नंबर 7 पे वाई फाइव का सूत्र बनाना है। तो वाई वन धन वाई थ्री बटे दो बराबर आएगा वाई वन कितना है 8 धन वाई थ्री कितना है 5 बटे दो 6 बटे दो बराबर। तो एक कम दो तीन, तीन आ गया वाई फाइव, तीन आ गया एक्स फाइव एक और वाई फाइव तीन। तो नंबर 8 पे हम इसलिए ई का निर्देशांक बराबर होगा एक्स फाइव वाई फाइव बराबर होगा, हमने क्या निकाला एक्स फाइव एक एक तीन। तो ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक आते जा रहा है। अभी नेक्स्ट हम लिखते हैं 9वां पॉइंट जो है बिंदु एफ रेख ए बी का निर्देशांक है। सॉरी, ए बी का निर्देशांक नहीं, ए बी का मध्य बिंदु है। ये हमारा दत्त से है तो इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से कौन सा पॉइंट आएगा एफ का x6 बराबर सूत्र बनेगा x1 प्लस x2 बटे दो। मान रखते हैं x1 -1 x2 प्लस 5 बटे दो। तो 5 धनात्मक एक ऋणात्मक घट जाएगा 4 बटे दो, दो एक कम दो दूनी 4, उत्तर आ गया 2। 11 नंबर पर y6 y1 प्लस y2 बटे दो आएगा। y1 कितना है 1 धन y2 कितना है ऋण 3 बटे दो। तो 1 ऋण 3 हो जाएगा, धन ऋण गुणा हो जाएगा और आ जाएगा माइनस में 3 में से 1 घटेगा, उत्तर आया 2, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 3 बड़ी है। तो -2 बटे 2, तो ये कट कर देंगे तो आ गया उत्तर -1। यहाँ 1 लिख देते हैं। तो हमारा x6 2 है और ये हमारा -1 आया। तो नंबर 12वां डाल देते हैं, इसलिए इसका निर्देशांक ढूंढ रहे थे हम f x6 y6, उसका निर्देशांक आएगा 2 -1। तो तीनों मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया। हमें आधा आधा नंबर यहाँ पर, आधा नंबर यहाँ पर, आधा नंबर यहाँ पर, आधा नंबर यहाँ पर भी मिलेगा क्योंकि हमने तीनों मध्य बिंदु निकाल लिया। अब हम चलते हैं एडी दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो नंबर 13 पर हम लिखते हैं दूरी सूत्र से एडी का सूत्र बनाते हैं। पहले दूरी सूत्र लिख दिया नाम, तो एडी का सूत्र यहाँ पर अब सूत्र क्या बनेगा हमारा x4 माइनस x1 का वर्ग प्लस y4 माइनस y1 का वर्ग। अब मान रखते हैं बराबर करके। तो x4 हमारा कितना है, x4 हमने यहाँ पे निकाला है तो यह है 4 माइनस x1 कितना है -1 है, तो ये ब्रैकेट लगा दिया प्लस y4 यहाँ चेक करो, y4 हमने निकाला है कितना 1 निकाला है 1 माइनस y1 कितना है 1, तो बराबर हो गया ये 4 धन 1 का वर्ग धन 1 माइनस 1 0 का वर्ग बराबर हो गया। यहीं पर लिख देते हैं इसको, करनी में 5 का वर्ग, तो करनी में 5 का वर्ग बराबर हो गया करनी 25 और इसलिए एडी बराबर आ गया 5 इकाई। ये हमारा पहला माध्यिका का उत्तर आ चुका है। नंबर 14 डाल देते हैं।
तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। हमारे पहले माध्यिका एडी, माध्यिका एडी का उत्तर आ चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं 15वें नंबर पर। कौन सा है हमारा? बीई। दूरी सूत्र से हम फिर लगाएंगे। दूरी सूत्र से बीई के बीच में दूरी सूत्र लगा रहे हैं। तो बी का निर्देशांक हमारा x2 y2 है, ई का x5 है y5 है, तो x5 माइनस x2 का वर्ग प्लस y5 माइनस y2 का वर्ग मान रखते हैं हम। यहाँ पर x5 कितना हमने कहाँ निकाला था? x5 ये देखो यहाँ पर है 1 माइनस x2 कितना है? यहाँ पर सब लिखा हुआ है, बस मान रखते जाना है। प्लस यहाँ पर y5 कितना है? 3 है, और y2 कितना है? -3 है। तो 3 माइनस, यहाँ पहले से माइनस है, -3 बड़ा कोष्टक उसका वर्ग। तो ये हो गया हमारा 5 ऋण 1 करेंगे, या 1 ऋण 5, 5 में ऋणात्मक है, तो उत्तर आएगा ऋण 4 का वर्ग धन 3 धन 3 का वर्ग बराबर आएगा ये 16। ऋण का वर्ग धन होता है, 4 का वर्ग 16, 3 धन 3 हो गया 6 का वर्ग हो गया 36, और ये हमारा आ गया 6 6 12, 3 1 4 5 52 आ गया। 52 बराबर हो जाएगा 13 गुणे 4, जिसमें 4 जो वर्ग वाली संख्या है पूर्ण और 13 अपूर्ण वर्ग है। तो उत्तर हमारा आने जा रहा है 16, 15/16 हो गया। बी जो माध्यिका है हमारा 4 वर्गमूल 2 हो गया, और 13 करनी में आ जाएगा। तो इकाई हमने लिख दिया। हमारा दूसरी माध्यिकाओं की लंबाई भी आ गई, तो उसको हम बॉक्स बना देते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट लिखते हैं अगला 17वां पॉइंट, जिसमें हम निकालेंगे CF माध्यिका का दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से CF बराबर करनी में लिख दिया हमने, और C कितना है हमारा? C का पहले हम चिन्ह देखते हैं, x3 y3 है और f x6 y6 है। तो x6 माइनस x3 का वर्ग प्लस y6 माइनस y3 का वर्ग। दूरी सूत्र से हमने ये सूत्र लिख लिया। सूत्र लिखना जरूरी है। हम हर स्टेप पे 3 बार लिखे हैं, कहीं एक जगह आपको आधा नंबर मिलेगा। तो x6 का मान हमने कहाँ निकाला है? x6 y6, ये है x6 y6। तो ये हम लिखेंगे 2 माइनस x3 कितना है? 3 का वर्ग धन y6 हमारा कितना है? -1, फिर माइनस चिन्ह लगा दिया, और y3 कितना है हमारा? 5 है। तो अब हल करते हैं हम। 2 - 3 ऋणात्मक है, बड़ी संख्या है, तो -1 आ जाएगा, प्लस -6 का वर्ग, और ये हमारा आ गया ऋण 1 का वर्ग, ऋण का वर्ग धन 1 का वर्ग 1 धन ऋण का वर्ग धन 6 का वर्ग 36, और ये जोड़ने पर आ गया करनी में 37, जो एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो CF जो है बराबर आ गया करनी में 37 इकाई। तो ये हमारा तीसरा जो है माध्यिका भी आ चुका है। इसका नंबर डाल देते हैं 18, और 19वें पे हम सीधे लिख देते हैं त्रिभुज ABC। आखिरी उत्तर लाइन एक साथ शाब्दिक लिख देते हैं। त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ क्रमशः पहले कितना हमारा आया? 5, नेक्स्ट हमारा 2 करनी 13 तथा करनी 37 है। इस तरह से हमारा आखिरी लाइन उत्तर का आ गया है। तो इस उत्तर पर भी हमें हाफ मार्क्स मिलता है। तो सवाल तो बहुत ही आसान है,
बस उसको ये ध्यान दे के करना है कि चिन्ह कहीं गलत ना हो। चिन्ह कहीं भी बीच स्टेप में गलत हुआ तो ये सारा आगे का सब गलत हो जाता है। इसलिए बड़े ध्यान से करना है और बहुत ही इजी है। हम थोड़ा ध्यान लगा के किए तो हमें पूरा मार्क्स मिलता है। तो ये फेयर में कर लो।